ये आ रही है, सही आ रही है बात। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इसमें आम, है ना। पिछली क्लास में हमने इसमें खास देखा था और इसमें खास की कुछ खासियतें थी, उनको देखा था, उसके किस्मों को देखा था। आज की क्लास का खास टॉपिक है हमारा इसमें आम, यानी असल में इसमें आम होता क्या है, उसकी किस्में कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं ये जब वो किसी लफ्ज़ के अंदर आती हैं तो उसे इसमें आम बना देती है। तो इसमें खास को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको आप मारफा भी बोल सकते हैं, अरबी वाले मारफा बोलते हैं उससे, और इसमें आम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शो नहीं कर रही है अभी। जी आ गई। आ गई, विजिबल, विजिबल होगी। बाला साहब, स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए देखिए, इसमें खास और इसमें आम में फ़र्क क्या है। बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे की इसमें ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सवालात हैं तो पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। तवज्जो कीजिए कि इसमें आम, तो लफ्ज़ सही समझ में आ रहा है। ये बोल रहे हैं आम यानी कोई कॉमन चीज़ हो, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन बोल देंगे हम इंग्लिश में। हिंदी मेरे को आती नहीं है तो हिंदी का मैं बता नहीं पाऊंगा। इसमें आम एक तरह की बहुत सी चीजों के आम नाम को कहते हैं। इन्होंने दो तीन बातें, एक तरह की बहुत सी चीजों के आम नाम को, बहुत सी चीजों, है ना, बहुत सी चीजों, मतलब एक सिंगल चीज इसमें आम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कि भाई जब आप किसी चीज का कोई नाम रख देंगे तो वो इसमें खास हो जाएगा, इसमें आम नहीं रहेगा। और एक ही नाम से कई सारे, जैसे मैं कहूं कि भाई लड़का, तो लड़का असलम भी है, लड़का मैं भी हूं, लड़का शम्स भी है, लड़का बाकी लोग भी हैं। ठीक है, सारे लोग लड़के हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं लड़का कह रहा हूं तो असलम बोले साहब भाई यार मैं तो लड़का नहीं हूं, ऐसा तो नहीं होगा। तो लफ्ज़ लड़का उन पर भी सादिक है, मुझ पर भी सादिक है, दूसरे तीसरे चौथे पर भी सादिक है। ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि भाई घर, तो घर सबका है। अलग अलग घर हो सकते हैं, झोपड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, रूम हो सकता है। ठीक है, सारे घर, यानी लफ्ज़ घर भी जो है इसमें आम हो जाएगा। तो एक लफ्ज़ से जब कई सारी चीज़ों को उस ज़ाविये के अंदर रखा जाए तो उसे इसमें आम कहा जाता है, या कई सारी चीज़ों के आम नाम को इसमें आम कहते हैं। बात समझ आ गई क्या? जी। हाँ, मौलाना लोगों को बात समझ आई क्या असलम भाई? अरे इतना भी खामोश मत सर रहो कि मेरे को बार बार पूछना पड़े। बस ये है कि बैकग्राउंड से आवाज ना आए, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। बाकी आप लोग अनम्यूट रखें, लेकिन बैकग्राउंड से आवाज आए तो उसको म्यूट कर लें बस। जी, नहीं आप मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? पता नहीं क्यों नहीं आपकी हो आवाज थोड़ा रही रुक रुक है। मेरी सही आवाज आ रही है। मेरी तरह हो रही। चलिए ठीक है। और इसके बाद है इसमें नकीरा। क्या है इसमें नकीरा? वो इसम जिससे किसी, नकीरा होता है। और क्या होता है? नकरा हाँ मालूम नकीरा। चाहते हैं बट हम ये जानते इसमें नकरा। नकीरा काफ के कसरे के साथ, आपके साथ नहीं कसरे के साथ भी आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। नहीं, अगर कुछ है तो बोलिए। ठीक है, नहीं कोई नहीं। इसमें नकीरा, तो वो इसम जिससे
ये जितनी है ना, ये चाहे वो इसमें नकरा हो या मुसग्गर हो, है ना, या मुकब्बर हो, ये जितनी भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें ये इसमें आम की किस्मों में से हैं। किस में से हैं? इसमें आम की किस्मों में से। ये सारी चीजें इसमें आम की किस्मों में से हैं। अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे थे नकीरा है या नकरा है, तो असल हमें चीजों को समझना है, हमें इस पर पीएचडी नहीं करनी है। तो अगर तलफ़ुज़ में, प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो आप चाहें तो मुझे करेक्ट कर दें, और जहां आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ये आपका मदरसा नहीं है कि यहाँ कोई बात का बुरा माना जाएगा। आप चाहें तो, अगर मैं, हो सकता है क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मैं अगर कहीं खता करूं तो आपको इस्लाह का हक हासिल है। ठीक, इसमें नकीरा हो गया, तो इसमें नकीरा पहली किस्मों में आया। ठीक, वो इस्म जिससे किसी चीज या शख्स का इल्म हो। क्या कहा इन्होंने? वो चीज या किसी शख्स का इल्म। वो इस्म जिससे किसी चीज या किसी शख्स, ये आपने का कहीं और इल्म। भी पढ़ा गया पीछे? अरे कहीं पढ़ा क्या? बोलो यार, बाला साहब, पढ़े हैं हम। कहाँ पढ़े? जल्दी बोलिए फटाफट। नहमीर में। अरे इस किताब के अंदर पढ़ा क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, वो इसमें से किसी कहाँ चला गया? किसी फर्द या चीज को पढ़ा ना, इसमें खास हम्म, यहां भी पढ़ा ना, किसी फर्द, जगह या किसी चीज को, लेकिन यहां है खास, तो इसमें अलम हो गया। अब यहां खास नहीं है तो इसमें नकरा हो गया। ठीक है, ठीक है भैया। जी जी जी। जी ठीक। हाँ, और ये भाई दूसरी चीज आई, वो लफ्ज जो किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाए। क्या? वो लफ्ज वो लफ्ज जो किसी जो बड़ी चीज बड़ी को छोटा। चीज को, मतलब चीज तो बड़ी है, लेकिन अल्फाज के जरिए उसको छोटा करके दिखाए। जैसे मैं किताबों से हट के मिसाल दूं, जैसे कोई मोटा है तो बोला मोटा, तो ये मतलब समझ में आ रहा है कि भाई मोटा आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है। मैं कहूँ मोटू, तो बोला मोटू थोड़ा सा, मतलब उसके मुकाबले में लफ्ज वही है, माना वही है, लेकिन अल्फाज के जरिए मैंने उसके जिस्मो जिस्मानियत को अपनी अक्ल के अंदर थोड़ा सा कम कर लिया, है ना। इसी तरह इन्होंने मिसाल दी, खाट से खटोला या खटिया, बोले खाट उठा लाओ, तो लफ्ज से खाट से समझ में आ रहा है कोई बड़ी चीज है, मतलब खाट ही है लेकिन वो बड़ी है। वह खटिया, खटिया मतलब छोटी सी, बीच में लचकदार है, और उस पे जो है वो, जब आप अपना वजन रखेंगे थोड़ी सी वो अंदर दब जाएगी। मतलब चीज सेम है, खाट खटिया दोनों चीज एक है, लेकिन अल्फाज के जरिए जब बड़ी चीज को छोटा बना करके पेश किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मुसव्विर। ठीक है। जी ठीक है। लोटा से लुटिया हो गया, जी ये देग से देगची हो गया। देग होते हैं, अच्छा ये लफ्ज इन्होंने थोड़ा सा अलग बयान कर दिया। देग हो गई, तो देग के अंदर बहुत सारे लोगों का, जैसे होता है ना शादियों में देग वगैरह बनती हैं, तो देग का जो है हाँ। बहुत सारे लोग उसमें, मतलब सैकड़ों लोग, 100-200 लोग उसमें खाना खाते होंगे। अब हमारे यहाँ तो देगची होती है जिसमें हम लोग आमतौर पे खाना बनाते हैं या खाते हैं, तो वो देगची हो गई। तो चीज दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ बाज़ाब्ता सेम नहीं है। खाट वाली मिसाल और खटोला वाली मिसाल बहुत बेहतर है, अच्छी है। देगची भी चल जाएगी मिसाल, ठीक है। इसीलिए एक रुक करके मैं एक जी बात जी समझ आ गई? जी समझ में आ गई सर। बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी क्लियर। खाट खटिया खटोला। अब देखिए, क्लियर। मुकब्बर क्या है? वो लफ्ज जो किसी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए, जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाए। छोटी चीज को कह रहे हैं, छोटी चीज को, यानी उसके बरक्स है ये। बात तो छोटी है, या चीज तो छोटी है ना। किसी छोटी चीज को, चीज छोटी है
लेकिन ये उसको लफ्ज के जरिए बड़ा कर रहा है। मिसालें देखें, जैसे बात से बतंगड़, कहते ना बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है। और एक दो मिसालें चलती हैं, सुई का फावड़ा क्यों बना रहा है। तो सुई बिल्कुल पतली सी, गिर जाए जमीन पे दिखाई नहीं देती, फावड़ा इतना है कि भैया कई लोगों को उससे कम कर देगा उसका। कहते ना राई का पहाड़ क्यों बनाया है। राई वो है कि हाथ पे रख ले, दूर से देखें तो दिखाई ना दे, पहाड़ कितना बड़ा है। तो वो लफ्ज मतलब एक तरह से यूं कहें कि छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। मतलब यार इसने पगड़ी बांध है, पगड़ बांध रखा है पूरा। जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो पाकिस्तान वाले थे, तो बाज लोग कहते थे वो पगड़ी में पगड़ बांधने वाले, मतलब उनकी पगड़ी चूंकि बड़ी होती थी और काफी जो है उनके सर का हिस्सा और फिर बाहर भी निकली हुई होती थी काफी, तो लोग कहते थे वो पगड़ वाले हजरत। तो वो पगड़ी से पगड़ बन गया। ठीक, बात समझ आई है? ये समझ लो। हाँ, तो इस लफ्ज से आप समझ लेंगे। वो कुछ मिसालें अगर ऐसी दे दें, जैसे अभी मैं आपको 2-3 मिसालें दे दूं। जैसे आपसे कहूं कि क्या कहूं, कुछ मिसालें दी हुई हैं, आप इन मिसालों को देख सकते हैं। जैसे बाली से बाला, पहाड़ी से पहाड़, घड़ी से, अच्छा गठरी से गट्ठर, शाह से शहनशाह, शहनशाह औरंगजेब, थाली से थाल, थाली बोले थाली पूजन वाली थाली होती है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुल वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो वो जो आरती उतारते हैं तो थाली में उतारते हैं, लेकिन थाल जो होता है, तश्त जिसको लफ्ज बोलते हैं, वो काफी बड़ा होता है, वसी होता है। ढोलक, ढोलक छोटी सी होती है, औरतें बजाती रहती हैं शादियों में। ढोल बड़ा होता है, फिर कई जगह मुहर्रमों में बड़ा वाला वो भी चलता है, वो भी एक तरह का ढोल ही होता है, उसको शायद किसी और लफ्ज से भी ताबीर किया जाता है। डिबिया, छोटी सी डिबिया हो गई, डब्बा बड़ा, लफ्ज वही है लेकिन उससे बड़ा चीज समझ में आ रही है। सवार, शह सवार, अब बड़ा हिम्मत वाला सवारी। लुटिया, यार लुटिया चोर, आपने ये लफ्ज सुना होगा, बोले क्या, बोले लुटिया चोर है ये तो आज वो लफ्ज समझ में आ रहा होगा, ये लुटिया चोर है क्या। तो मतलब जो छोटा सा लोटा होता है, छोटे छोटे होते हैं, और शायद आज हम लोग उसको एज ए गिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, तो लुटिया से लोटा हो गया, है ना। फिर एक हो गया नाली, छोटी हमारी गलियों के घर के बगल से गुजरती है। फिर बड़े बड़े नाले, दरीचा दर, कटोरी कटोरा, संदूक संदूकचा, थैला थैली, मशकीजा मश्क, बागीचा बाग। बहरहाल ये सारे लफ्ज आपके जहन के अंदर रच बस गए होंगे। कोई लफ्ज ऐसा तो नहीं है जो समझ में ना आया हो। सिर्फ दरीचा किसको बोलते हैं? दरीचा दरवाजा, एक तरह से दर। तंगे दरी जाना दर पे रखता हूँ, जबी साई सजदा न समझ। फारसी वर्ड है, ठीक है। ठीक है, लफ्ज दर से आ गया। उर्दू में अक्सर अल्फाज जो है फारसी से ले लिए गए हैं, उससे फारसी से बोरो किए गए हैं। फारसी है, कुछ अरबी के अल्फाज है, 70-80% तो वहीं से आया है। ठीक है भाई, दो बातें समझ में आ गई। तीसरा है इसमें जिन्स, क्या है? इसमें जिन्स। ये नहमीर में खूब पढ़ा होगा, उस्तादों से खूब गालियां सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है, आपको भी सुननी चाहिए। जो चीजें, आप आलिम हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, जो चीजें नापी और तोली जाती हैं उन्हें इसमें जिन्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये? जो चीजें नापी और तौली जाती हैं, क्या नापी और तौली जाती हैं। एक लफ्ज आता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो वही इन्होंने शायद वहीं से उठा लिया है, ये काउंटेबल से, लेकिन वो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन उसी तरह है ये। जो चीजें नापी और तौली जा सकती हैं उन्हें इसमें जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप ना उससे मुजक्कर मुअन्नस से ताबीर करने लगेंगे, इसीलिए मुजक्कर मुअन्नस से ताबीर नहीं करना है। ठीक,
जो चीजें नापी और तौली जाती हैं उन्हें इसमें जिन्स कहा जाता है, जैसे तेल, घी, दही, चावल, लोहा वगैरह। ठीक है भैया, समझ में आ गया क्या? हाँ। ये समझ में आ गया। अब भले आदमी इतना खामोश हो जाते हैं, मेरे को लगता है पता नहीं कहाँ। यार मत यार, म्यूट मत ना करो भाई, ऐसे ही चलने तो मेरा मामला खराब हो जाएगा। इसमें कैफियत क्या है? इसमें कैफियत, इसमें कैफियत असल ऐसा है ना कि अगर आप जो ट्रम वर्ड है जिसको आप इस्तिलाह बोलते हैं, अगर सिर्फ वो समझ लें, है ना, सिर्फ वो समझ लें, तो आने वाली बात ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। लेकिन आप उसको समझने के बाद 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेना, तो वो और ज्यादा समझ में आती है। देखिए, इसमें कैफियत वो इस्म जिससे कोई हालत या कैफियत आ गई ना, इसमें कैफियत वो इस्म जिससे कोई हालत, कोई कंडीशन या फिर कोई कैफियत जाहिर हो, जैसे सख्ती, रोशनी, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, बीमारी वगैरह। ठीक, तो आज जब आप बोले ना, जैसे आप अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं, तो वहां कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और फिर लफ्जों को देखते जाएं, देखते हैं कि अम्मी क्या क्या बोल रही हैं। हमारी अम्मी से बात करनी चाहिए। आप अम्मी से लिखते जाएं, आपकी पूरी एग्जाम की यहीं से तैयारी हो जाएगी, आपका पूरा ग्रामर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बुढ़िया से लेके बुढ़ा, बुढ़ापा और बुढ़ा और 2-3 लफ्ज आते हैं, वो सब समझ में आने लगेंगे। फिर अपने दादा और चाचा के बारे में भी पूछ लेना, और चाचा और चाची और फूफी के बारे में हमारे हमेशा हमेशा हमारी अम्मी की जो सोच होती है वो नेगेटिव होती है, और मामू और खाला और बाकी लोगों के लिए पॉजिटिव होती है। तो वो वहां से आपको बिल्कुल सही। अल्फाज मिल जाएंगे, और उससे आप मतलब काफी अपने ग्रामर को बिल्ड कर पाएंगे। ओके, देखिए, इसमें जी। जमा वो इसम जिससे आदमियों या चीजों के ग्रोह या झुंड का पता चले। वो इसम जिससे, ये कह रहे हैं इसमें जमा, यहीं से समझ में आ गया भाई, जमा यानी वो इसम है जो जमा किसी ग्रोह के बारे में, किसी झुंड के बारे में हमें बता रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा तो वहां से आपके जहन में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन वो इसम जिससे आदमियों या चीजों के ग्रोह या झुंड का पता चले, जैसे फौज, अंजुमन, जमात, कतार, तहरीक। ठीक, ग्रुप्स, ये सारी जो है आपके यही आ जाएंगे। ओके, बात समझ आ गई क्या? इसमें आला तस्हीलुल मसादिर के लास्ट में कुछ अल्फाजों का दिया हुआ है, जहां मतलब वो है, क्या नाम है उसका, मस्दर है, उससे पहले वहां इसमें आला का इस्तेमाल हुआ है ना। तो वो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, याद कीजिए। वहां तो पूरा बनाने का उन्होंने कायदा पेश किया है कि भाई ये लफ्ज लगा दोगे तो इसमें आला बन जाएगा, ये लफ्ज बना दोगे तो इसमें आला बन जाएगा। इसमें आला, तो औजार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। देखो, वहां डेफिनेशन दूसरी थी, तहसील वाले दूसरी बात कर रहे थे। यहाँ पूरा जो है मफहूम वही है, लेकिन अल्फाज इन्होंने पूरे चेंज कर दिए हैं। बहरहाल आपको मफहूम ज्यादा जहन में रखना है। औजार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। क्या कह रहे हैं ये? औजार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं। हम्म, आला कैसे कहते हैं? आला एक तरह का औजार, एक तरह का आप उसको मशीनरी सिस्टम। जैसे मैं पेन चला रहा हूं, ये पेन एक आला है। सिस्टम को औजार आला कहते हैं। बंदूक है, एक आला है। चाकू है, एक आला है। मतलब जिसके जरिए कोई काम अंजाम दिया जाए, जिसके जरिए कोई काम अंजाम दिया जाए उसे इसमें आला कहा जाता है। मतलब ये किताबों में डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे सही भी नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए काफी है। जैसे माइक है आपका, आप अजान देते होंगे, तो आपका माइक है, तो माइक के जरिए, माइक भी एक तरह का आला है। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बातचीत करने का आला है। माइक आपका दूर तक आवाज को पहुंचाने का आला है। इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का आला है ना। मोबाइल आपका आपका आपकी स्क्रीन जो है वो फिल्में देखने का आला है।
या थोड़ा सा बुरा लग रहा हो तो नाते या तकरीरें देखने का आला है। बात समझ आ गई इसमें आला? ठीक समझ में आ गई। अब देखिए इसमें ज़र्फ क्या है? इसमें सर एक शेर था, कैसे था वो? करूं मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। नहीं, ये तो इसमें नहीं होगा। एक और शेर था, लफ्ज ज़र्फ। तो ज़र्फ कहते हैं मतलब मेरा ज़र्फ इस बात की गवाही नहीं देता, या मेरा ज़मीर। ज़मीर ज़र्फ के माना में कई मर्तबा इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ये वो ज़र्फ नहीं है। ठीक है, ये अरबी से इन्होंने बारो किया है। वो इसम जिससे जगह या वक्त का मालूम चले, मतलब वो इसम जिसके जरिए किसी जगह के बारे में मालूम लगे, मतलब किसी जगह के बारे में पता चले, या फिर किसी वक्त के बारे में पता चले। ठीक, दो चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया, किसी जगह के बारे में या किसी वक्त के बारे में। जगह के बारे में, वक्त के बारे में, जगह के बारे में, वक्त के बारे में। अगर मैं कहूं मस्जिद, तो ये कौन सा इसम होगा? जी, इसमें सर इसमें ज़र्फ होगा। अच्छा, जी क्यों होगा? कौन से लफ्ज से बनकर आया ये? जगह जगह से। कौन से लफ्ज से बनकर के आया? असली मादा इसका कहां से निकल रहा है? किससे मुश्तक है ये? सजदा से निकल करके आया ना। सजदे जी करने सच। की जगह को आप मस्जिद बोलते हैं। मदरसा क्या है? पढ़ने की जगह मदरसा भी ये इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ। इसमें मदरसा ज़र्फ का है क्या मतलब हुआ? पढ़ने मतलब की इल्म हासिल करना, दरअसल से बना है मदरसा। हाँ, यानी दर्स देने की या दर्स लेने की जगह, सबक जी पढ़ने जी की या सबक पढ़ाने की जगह। जैसे इन्होंने, अब चूंकि भैया रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, ठीक। और उसके बाद कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान, कब्र जहां मुर्दे रहते हैं, जहां कब्रें होती हैं। कब्र से फिर, अच्छा, मकबरा। मकबरा क्या है? कब्र, मकबरा ये भी जगह ही है। अरे जगह। इसमें ज़र्फ। जगह तो है, वो जगह ही पे होते हैं मकबरा। इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ। सुबह शाम। अच्छा, मैं कहूँ इसमें ज़र्फ। अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, हम्म, सुबह शाम अंधेरा, ये क्या होगा? सुबह शाम अंधेरा, ये भी इसमें ज़र्फ होगा। तीनों। अरे यही यही तो डूब जाते हैं, यही तो डूब जाते हैं। इसमें कैफियत होगा ना मैडम। अच्छा, रोशनी अंधेरा, हाँ हाँ, इसमें कैफियत। लेकिन अंधेरा तो ये भी तो एक तरीके से वक्त ही बता रहा है ना, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया, ये हो गया ना। अंधेरा, लफ्ज अंधेरा से क्या आप वक्त का तयन कर सकते हैं? कमरे में अंधेरा है, इसका मतलब ये है रात हो गई है। आप ये कहें शाम हो गई है, तो हाँ भाई, एक वक्त मुकर्रर आ गया, सूरज डूब गया, इसका मतलब हुआ शाम। हाँ सही है, कैफियत। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से चीजें आपके अच्छे से जहन में आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ये बताइए, इसमें से कोई चीज ऐसी है जो सर के ऊपर से गई हो? इनका ना बड़ा अच्छे से मुताला करना। कई मर्तबा ऐसा होगा, आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, दो तीन बार जो है अपना हाथ जो है अपने सर पे मारेंगे और सोचेंगे, बोले यार ये कहाँ जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब आप किसी से बातचीत करें ना, तो थोड़ा सा रुक करके इस पे दिमाग मतलब थोड़ा सा लगाएं कि भाई ये कौन सा लफ्ज है। और खासकर कोशिश करें दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल करने की जगह उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा करें। क्योंकि अभी आप उर्दू पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा मतलब कहूँ कि आपकी पूरी तवज्जो उर्दू पर ही होनी चाहिए ना। जब आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ें, तो आप उसके अंदर फुल्ली इंग्लिश बोले, या फिर अदर लैंग्वेज जो आपको आती है, आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा सर, एक मिनट मेरी बात सुना आप। अच्छा, सुनाए जी। ये इसमें कैफियत के बारे में आपने बताया था, वो इसमें जिससे कोई हालत लिख रहा है, हालत है कैफियत जाहिर हो हाँ, जैसे हालत या कैफियत जाहिर हो। सख्ती, हालत जाहिर हो रही है। हो रही है।
रोशनी, हम्म, खुशी, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, बीमारी वगैरह। तुमने इसमें एक बात बताई थी, जैसे अपनी मतलब मैं उसको सही करके समझ नहीं पाया, बाद में पूछूंगा। जैसे क्या था? इसके ऊपर बताई थी कि अपनी अम्मी के पास बैठना, अपने पूरे खानदान का नाम वगैरह पूछना, किस चीज के ऊपर बताई थी? अरे भले आदमी, वो मैं ये कह रहा था, वो मेरा एक तरह से आपके जहन को फ्रेश कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप अपनी अम्मी के पास जा करके बैठे और आप अम्मी से बातचीत करें, और जब बैठे तो मतलब छुप करके थोड़ा सा कॉपी किताब का इस्तेमाल कर लें। वो जितने अल्फाज का, ये जितने इस्म का, नाउन का नाम ले, वो सारे लिख लें। और बाद में जा करके चेक करें कि भाई वो कौन कौन से इस्म का इस्तेमाल किया है, और वो कौन कौन सी कैटेगरी में इस्म जा रहे हैं, कौन कौन सी मतलब कौन कौन से अकसाम में वो मुनकसिम हो रहे हैं। उस पर तवज्जो करें आप, मैं ये बोल अच्छा रहा था। अच्छा, ये